हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए जो हाइपरबोला पढ़ा रहे थे, तो हाइपरबोला का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। एक आध चीज़ जो डिफिनीशन उसकी थी, डिफिनीशन पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू 2a, उसका प्रूवमेंट बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप हमारे किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं प्ले लिस्ट से पढ़िए, पढ़ करके देखिए। जब लग रहा है कि नहीं आपको समझाने का प्रयास किया गया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको पढ़ करके कैसा लगा। तो देखिए, इसमें इसकी डिफिनीशन शायद बताएंगे कि आपको याद होगा, पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू 2a होता है। जो पी एस डैश और पी एस होता है, इनको फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। पी एस डैश और ये जो पी एस होता है, इनको फोकल डिस्टेंस बोला जाता है। पी एस डैश और पी एस को फोकल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो इनका प्रूवमेंट करा देते हैं थोड़ा सा, पी एस डैश माइनस पी एस का। देखिए कैसे होगा प्रूवमेंट। ये कोई हाइपरबोला है, देखिए ये इसका सेंटर है, ओरिजिन 0, इसकी एक फोकस ये है एस ए कामा 0 और एक फोकस ये है एस डैश माइनस ए कामा 0। देखिए, ये वर्टेक्स हो गया ए, कितना होता है ए कामा 0 और ये ए डैश होता है माइनस ए कामा 0। इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स इसका जेड, इसका इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये जेड डैश है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए अपॉन। देखिए, हाइपरबोला पर कोई पॉइंट P है, हाइपरबोला पर कोई पॉइंट P है, ये PS हो गया, और PM क्या होगा, इस P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, ये PM हो गया। पहले भी पढ़ चुके हो, ये PM हो गया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो बनेगी, इसेंट्रिसिटी की जो डिफिनीशन बनेगी, इसेंट्रिसिटी की जो डिफिनीशन बनेगी वो PS बाई PM बनेगी। इसेंट्रिसिटी की जो डिफिनीशन, ये आप पैराबोला में यही पढ़ा था, एक इलिप्स में पढ़ा था, इसेंट्रिसिटी PS अपान PM। P क्या है, हाइपरबोला पर कोई, देखिए हमने आपको इसेंट्रिसिटी की डिफिनीशन बताई थी। अब यहाँ पर क्या होगी, जैसे हाइपरबोला पर सिचुएटेड कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है। हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है, हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस PS और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस PM का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी होती है। हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस PS और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस PM का जो रेशियो है वो इसेंट्रिसिटी है। अब देखिए, तो पहले हम लोग इतने से देखते हैं। अब जैसे हम लोग पॉइंट P को सपोज कर लें x कामा y, हालांकि ये प्रूवमेंट हमने इलिप्स में बताया था, इलिप्स में थोड़ी वैल्यू चेंज होती है, इसमें वैल्यू थोड़ी अलग चेंज होती है। देखिए, तो जैसे ये x कामा y है, तो ये परपेंडिकुलर लिया जाए, जैसे ये परपेंडिकुलर लिया जाए, सपोज कर लो n। अगर ये परपेंडिकुलर n है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ये डिस्टेंस n हो जाएगी और ये डिस्टेंस ऐसे। देखिए अलग से, जैसे ये C लिया गया, ओरिजिन 0, 0, ये कोई पॉइंट P लिया जा रहा है, पॉइंट P x, y है, तो ये x, y, ये परपेंडिकुलर P है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो x हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y हो गई। अगर ये P वाला पॉइंट x, y है
पी वाला पॉइंट एक्स कामा वाई है, तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी y, तभी तो x कामा y होगी। तो E की डिफिनीशन, इसेंट्रिसिटी की डिफिनीशन पैराबोला में दी आई थी पी एस अपान पी एम, इलिप्स में दी आई थी पी एस अपान पी एम, हाइपरबोला में दी गई है पी एस अपान पी एम। अब देखिए जरा पहले एक का प्रूवमेंट निकालते हैं। जैसे ये है पी एस, इसको सॉल्व करके पी एस इक्वल टू क्या बन जाएगा ई पी एम, इसको सॉल्व करेंगे तो पी एस इक्वल टू ई पी एम। देखिए तो पी एस इक्वल टू ई, फिगर से देखिए पी एम डिस्टेंस किसके इक्वल है, फिगर से देखिए ये जो पी एम डिस्टेंस है वो एन जेड के इक्वल है, एन जेड या जेड एन कह सकते हैं, पी एम डिस्टेंस एन जेड के इक्वल। देखिए तो पी एम को यहाँ पर एन जेड लिख दिया जाए, पी एस इक्वल टू ई। अब एन जेड की देखिए, ये जो एन जेड डिस्टेंस है, एन जेड डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं सी एन माइनस सी जेड। देखिए जो ये एन जेड डिस्टेंस है, एन जेड डिस्टेंस इसको लिख सकते हैं सी एन, अच्छा देखिए यहाँ सी से डिस्टेंस होगी, सॉरी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी एक्स, यहाँ ओरिजिन से, क्योंकि ये एक्स कामा वाई है तो यहाँ सी से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स होगी और ये डिस्टेंस वाई होगी। अब देखिए ये जो एन जेड डिस्टेंस है, एन जेड, इसको लिखा जाए सी एन माइनस सी जेड। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एन माइनस सी जेड। पी एस इक्वल टू, देखिए अब सी एन की वैल्यू, सी एन की वैल्यू सी से एन तक की वैल्यू, ये पॉइंट एक्स कामा वाई है तो वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई। और सी जेड की वैल्यू, सी जेड की वैल्यू ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए बाई ई होगी। सी जेड, सी से जेड तक की डिस्टेंस मीन सेंटर से डायरेक्ट्रिक तक की डिस्टेंस, इसका इक्वेशन क्या है, ए अपान ई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए अपान ई। पी एस इक्वल टू ई से मल्टीप्लाई कर देंगे ई एक्स, ई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए आई। देखिए तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, ई एक्स माइनस ए। सिमिलरली, अब सिमिलरली में सॉल्व नहीं करना है, आपको समझना है। सिमिलरली अगर पी एस डैश लिया जाए तो ये वैल्यू आएगी ई एक्स प्लस ए आएगी, ई एक्स प्लस ए। पी एस डैश मतलब समझते हो, देखो पी एस ये डिस्टेंस होगी, पी एस डैश पी से यहाँ एस तक, डैश तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर ऐसे इसको सॉल्व करें, जैसे इसको सॉल्व किया, अगर ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ई एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पी एस डैश, तो पी एस डैश की वैल्यू क्या है, इनको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। पी एस डैश की वैल्यू है ई एक्स प्लस ए और पी एस की वैल्यू है ई एक्स माइनस ए, ई एक्स माइनस ए। ये हो जाएगा ई एक्स प्लस ए, ये माइनस ई एक्स और प्लस ए, ई एक्स कैंसिल, कितना हो जाएगा 2a। ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। ये डिफिनीशन में हमने आपको ऐसे लिखवाया, हमने कहा था प्रूव करके दिखाएं। अच्छा जो इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जब कोई राइटर बेस बुक के क्वेश्चन बताएंगे तब उनको प्रूव करके दिखाएंगे। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, तो अभी तो आप क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही बताएंगे। एनसीईआरटी बुक्स सबके पास होगी, फिर भी अगर नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज हमारे पास जो पुरानी बुक है उसके क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट ले लेना। पहले ये बताएंगे, एनसीईआरटी की मिसलेनियस भी बताएंगे, फिर देखेंगे राइटर बेस किसी बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए जिसके पास बुक नहीं है हम आपको बता दें कौन से क्वेश्चन इसमें जो आपको पढ़ने। देखिए ये हैं 11.4 हमारे पास जो पुरानी बुक है, ये बस इतने क्वेश्चन है 15। देखिए इन ईच 1 से 6 तक क्या बताना है, फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हैं। चलिए अब देखिए इसके क्वेश्चन बता रहे 11.4 में। तो 1 से 6 तक एक जैसे हैं। देखिए
देखिए 1 से 6 तक में सबसे पहले हम आपको 1 तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए 4 नंबर बता रहे हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4, 5, क्योंकि इसमें से जैसे 4 होगा उससे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए 4 नंबर है 16x² 9y² = 576। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाए तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x² अपान a² माइनस y² अपान b² = 1 होता है, यहाँ इक्वल में 1 होता है। तो 576 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 576 से 16x² अपान 576 9y² अपान 576 और ये 576 576। देखिए इसको कैंसिल करा दीजिए, 16 से 16 3 जा 48, 9 हो जाएगा 16 6 जा 96। तो x² अपान 36 y² अपान इसमें कितना है 9 से इसको कैंसिल करिए, 9 6 जा 54, ये 64 आएगा। 9 6 जा 54, 4 का 3 बचेगा, 36 9 4 जा 36 1 आएगा। अब देखिए इसकी अगर कंपैरिजन की जाए तो हाइपरबोला है x² अपान a² = 1। देखिए इसमें जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें जैसे इलिप्स में हम लोग चेक करते थे कि वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, a ग्रेटर है कि b ग्रेटर है, a ग्रेटर b है या b ग्रेटर a है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पैराबोला है कि कॉन्जुगेट पैराबोला है। कॉन्जुगेट पैराबोला में क्या होता है, कॉन्जुगेट पैराबोला में x² अपान a² माइनस y² अपान b² = यहाँ -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a नहीं चेक करना है, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हाइपरबोला x² अपान a² माइनस y² अपान b² = 1, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में =-1 होगा। यहाँ पर a² = 36, a = 6, b² = 64, b = 8। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालें। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मीन्स ए बी ई में रिलेशन फ्रॉम b² = a² e² - 1। इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1 होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। देखिए b² 64, a² 36, e² - 1, 36 अपान 64 अपान 36 e² - 1। इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 16 आएगा, ये 9 आएगा, 16/9 -1 पे इधर ट्रांसफर कर देंगे +1 e²। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 25/9 e²। e की वैल्यू आएगी 5/3, e की वैल्यू आ गई 5/3। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, फोकी पूछी गई। तो सबसे पहले फोकी के बारे में देखिए। फोकी होगी ±AE, ±AE, a की वैल्यू 6, e की वैल्यू 5/3, 0, 3 2 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा 10, 0 ये आया। फोकी के बाद में वर्टिक्सेस ±A, 0। देखिए हमने आपको बताया था, जब पिछले वीडियो में बताया था
कि अगर सेंटर 0,0, सेंटर मतलब एक्स वाई के साथ अगर कोई वैल्यू यहाँ प्लस माइनस में नहीं है, एक्स वाई के साथ दोनों के साथ या किसी एक के साथ अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस कर दी जाए, प्लस करने में तो सेंटर जो होगा वो 0,0 नहीं होगा, मीन्स ओरिजिन पे नहीं होगा। तो ये जो फार्मूले हम लोग यूज करते हैं ये डायरेक्ट नहीं यूज होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल एनसीईआरटी पे नहीं है, अदर बुक में बताएंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला वर्टिक्सिस का प्लस माइनस ए कामा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 कामा 0 वर्टिक्सिस के बाद में। और इसमें क्या पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 64, a की वैल्यू 6, इसको कैंसिल कर देंगे 3 पे आ जाएगा 64/3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताते हैं जल्दी से। देखिए थर्ड नंबर, थर्ड और ये सेकेंड और फिफ्थ और 6 एक जैसे, तो थर्ड नंबर बता रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। देखिए यहाँ पर इक्वल में 1 होता है, यहाँ पर 1, तो पहले 36 से डिवाइड किया जाए, इसको 36 से डिवाइड कर दिया जाए। 9y² अपॉन 36, 4x² अपॉन 36, 36 अपॉन 36, 36 इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, y² अपॉन 4, इसको कैंसिल करेंगे x² अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखिए इससे माइनस पहले कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि इसको प्लस बनाना है, इसको प्लस बनाना है। जो x² वाला टर्म है इसको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए माइनस कॉमन किया जाए। ये जो x² वाला टर्म इसको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए माइनस कॉमन कर लें। तो x² अपॉन 9 ये माइनस हो जाएगा y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। देखिए माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस कॉमन क्यों किया गया, क्योंकि जो x² का टर्म है इसको पॉजिटिव बनाना है। अब माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे, x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू -1। अब देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये हाइपरबोला नहीं है। अगर हाइपरबोला होता तो यहाँ पर +1 होता, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट, इसकी कंपेरिजन किससे करोगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1, इससे कंपेरिजन करना है। ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट। देखिए a² की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 3 हो गई, b² की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 हो गई। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालें, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी। देखिए इसमें इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होगा, इसेंट्रिसिटी मीन्स AB में रिलेशन ये, इसमें होगा a² इक्वल टू b² e² -1। देखिए ये -1 की वजह से कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर ये हाइपरबोला होता तो यहाँ पर फार्मूला होता b² इक्वल टू यहाँ a², लेकिन कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये फार्मूला, a² की वैल्यू 9, b² 4 e² -1। अब ये अपान में आएगा, देखो
चलिए यहीं 9/4 इक्वल टू ई स्क्वायर -1 इस साइड ले आओ। 9/4 + 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, ये 13/4 इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √13/4 इक्वल टू √13/2। ये आया, ये ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू √13/2। अब देखिए ई की वैल्यू के बाद में इसमें क्या वही फिर फोकी निकालना है, फोकी। तो इसमें फोकी होगी 0, ± b, क्योंकि हाइपरबोला नहीं +1 होता तो हाइपरबोला होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। और हमने आपको बताया था कि हाइपरबोला में हमें ये नहीं चेक करना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर है कि बी की वैल्यू ग्रेटर है, इसमें चेक करना है कि हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। देखिए तो 0, ± b की वैल्यू 2 है और e की वैल्यू √13/2 है। 0, ±√13। इसके बाद वर्टिक्सेस है, वर्टिक्सेस 0, ±b। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में वर्टिक्सेस 0, ±b, 0, ±b की वैल्यू 2 है, वर्टिक्सेस हो गया 0, ±2। इसका इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। (2a² / b) कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए 2a² / b, अगर हाइपरबोला होता तो 2b²। देखिए 2a² की वैल्यू 9, b की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 9 आ गया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन सब यही है, सेम यही है। तब भी 6 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो 6 नंबर और करवाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो 6 नंबर कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद 6 नंबर और बताते हैं। देखिए सिक्स नंबर में देखिए है 49y² - 16x² = 784। 49y² - 16x² = 784। तो यहाँ पर वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 784 से डिवाइड कर दो। देखो 784 से डिवाइड कर दिया। देखिए तो 784 से जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे 49 आएगा, ये 1 आएगा। y² / 16 x² / 49 = 1। अब देखिए ये जो x² का टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए, x² वाला जो टर्म है इसको पॉजिटिव बनाना है, x² का टर्म। तो माइनस साइन पहले कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो x² का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये y² वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, = 1। अब देखिए इस माइनस से 1 को डिवाइड कर देते हैं। माइनस कॉमन क्यों लिया गया? क्योंकि जो x² का टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है, जो x² का टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है। देखिए
अब माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपान 49 वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू, ये हो जाएगा -1। ये फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा। देखिए फिर से कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसकी कंपेरिजन किससे होगी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इससे जब कंपेरिजन करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 7, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 7, वो सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब देखिए इसेंट्रिसिटी निकालें, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर -1। अगर ये हाइपरबोला होता, ये हाइपरबोला होता तो इधर बी स्क्वायर होता। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 49, ये 16, ए स्क्वायर -1, 16 अपान में कर दें, 49 अपान 16 इक्वल टू ई स्क्वायर -1 इस साइड कर देते हैं, 49 अपान 16 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। एलसीएम करते हैं इसको 16 को, 49 प्लस 16 ये हो जाएगा 65, 16 इक्वल टू ई स्क्वायर। देखिए स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट, 65 और 16 ई की वैल्यू, ये आ जाएगा अंडर रूट 65 अपान 4, ये आ गई ई की वैल्यू, अंडर रूट 65 अपान 4 आ जाएगी, ई की वैल्यू हो गई है ई की। इसके बाद फोकी इसमें देखिए, फोकी 0 कामा प्लस माइनस बी, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए तो 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू अंडर रूट 65/4 से 4 कैंसिल, 0 कामा प्लस माइनस अंडर रूट 65। इसके बाद वर्टिक्सेस 0 कामा प्लस माइनस बी, क्योंकि एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, 0 कामा प्लस माइनस बी, बी मीन्स 4, 0 कामा प्लस माइनस बी। इसके बाद इसेंट्रिसिटी ये लेटेस्ट रेक्टम लेंथ था, टू ए स्क्वायर अपान बी, ए स्क्वायर की वैल्यू 49 और बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4, 2 से कैंसिल करेंगे 49 अपान 2, 49 अपान 2। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए 7 नंबर से 15 नंबर तक, 7 से 15 तक इसमें भी हाइपरबोला का इक्वेशन बताना है। देखिए तो 7 नंबर बता, अब इसमें जैसे 1 से 6 तक में 2-3 क्वेश्चन छूट गए, तो इसी टाइप के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर पे क्वेश्चन बताना है, हाइपरबोला का गिवन क्या है, वर्टिक्सेस गिवन है, और फोकी गिवन है। वर्टिक्सेस हैं
प्लस माइनस 2 कामा 0 और फोकी है प्लस माइनस 3 कामा 0। देखिए आपको ये देखना होगा कि ये जो फार्मूले हैं ये किससे मैच कर रहे हैं, क्योंकि 2 टाइप्स का बताया, उसे तो 3 टाइप्स का बताया गया था, लेकिन मेन 2 टाइप्स का है, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो आपको ये देखना होगा कि जो वर्टिक्सेस और फोकी है ये हाइपरबोला के फार्मूले से मैच करते हैं या कॉन्जुगेट हाइपरबोला के फार्मूले से मैच करते हैं। हाइपरबोला के फार्मूले से मैच कर रहे हैं या कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो वर्टिक्सेस किससे मैच कर रहा है, प्लस माइनस a कामा 0, और फोकी किससे मैच कर रहा है, प्लस माइनस a कामा 0। देखिए जो वर्टिक्सेस हैं ये किस फार्मूले से मैच कर रहा है, प्लस माइनस a कामा 0, और जो फोकी है किससे मैच कर रहा है, प्लस माइनस a कामा 0। मीन्स ये हाइपरबोला से मैच कर रहा है, क्योंकि ये फार्मूले हाइपरबोला के, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के नहीं, हाइपरबोला के फार्मूले हैं। तो ये हाइपर, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गिवन वैल्यू है वर्टिक्सेस और फोकस की, फोकी की, ये किससे मैच कर रही है, हाइपरबोला के फार्मूले से मैच कर रही है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के फार्मूले से मैच कर रही है। देखिए तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और a की वैल्यू 2 हो गई। चलिए अब देखिए a की वैल्यू जैसे हो गई, अब b की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। b की, जब b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इक्वेशन आएगा x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू 3। अब b की वैल्यू के लिए, b की वैल्यू जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक इक्वेशन नहीं निकले। तो b की वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला लगा दें, रिलेशन बिटवीन a b ये वाला, फ्रॉम a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। देखिए a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हो ae का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए ae की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर की वैल्यू 5, b की वैल्यू √5। अब देखिए हाइपरबोला है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर अपान b स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, एक आध चैप्टर को छोड़ करके सारे चैप्टर यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पे जाइए देखिए। और अगर आपको लगे कि मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए पढ़ करके कैसा लग रहा। आने वाले समय में आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अदर बुक से भी सारे क्वेश्चन बताएंगे और कंपटीशन के भी क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा सिलेबस पर चल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार।